खबर जनपद कानपुर देहात से आ रही है, जहां सदस्या उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ नीरज गौतम के द्वारा माती मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सदस्या ने तहसील स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार आवासीय एवं कृषि भूमि आवंटन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 76 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 47 प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई संचालित है। 4 मामलों में अंतिम रिपोर्ट, 2 प्रकरण निरस्त किए गए हैं तथा 2 मामलों की विवेचना प्रचलित है। साथ ही ये भी अवगत कराया गया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु 63 प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जा चुके हैं तथा अनुदान प्राप्त होते ही लाभार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी। वन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने रोपित पौधों के संरक्षण एवं उनके जीवित रहने की दर बढ़ाने हेतु प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने पर बल दिया तथा कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पौधारोपण नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी होना चाहिए। बैठक के अंत में सदस्या ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील रहे, नियमित रूप से दूरभाष प्राप्त करें तथा यदि किसी कारणवश कॉल प्राप्त न कर सके तो उपलब्ध समय में पुनः संपर्क स्थापित कर जन समस्याओं का समाधान नियमानुसार सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कानपुर देहात विधान केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की रिपोर्ट। देखिए, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षार्थ जनपद कानपुर देहात का आज दौरा था और सरकार की जन उपयोगी और जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पे अनुसूचित समाज में क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके निमित्त आज हमने बैठक यहाँ सुनवाई की है और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए हैं। क्या आपको लगता है कि आयोग के पास प्रभावी ढंग से काम करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? हाँ, बिल्कुल आयोग के पास पूरे संसाधन हैं और आयोग अनुसूचित जातियों के साथ, अनुसूचित जनजातियों के साथ कहीं किसी भी तरह का भेदभाव, अन्याय, अत्याचार मिटाने के लिए बना है। तो उनके साथ अगर कहीं भी कोई अत्याचार, अन्याय होता है तो उसके लिए त्वरित कार्रवाई हम कराते हैं। त्वरित कार्रवाई में अभी हम लेटेस्ट कन्नौज में एक दरोगा ने बदमाशी की थी वहाँ पर, और बदमाशी में वहाँ ग्रामीण पूरे एक तरफ थे और पब्लिक एक तरफ और प्रशासन एक तरफ, तो मैंने उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करा के उनको लाइन हाजिर करा दिया। और रैया में एक पत्रकार के साथ घटना हुई, उस पत्रकार के साथी के साथ मुझे जैसे ही ज्ञात हुआ तो मैं वहाँ खुद संज्ञान लेकर पहुँचने पर उस दरोगा के खिलाफ उसको सस्पेंड करा दिया, सिपाही अयाना। मैम, अधिकतर देखा गया है कि दलितों के साथ जो मारपीट या उत्पीड़न होता है कि यादव एवं मुस्लिम समाज के लोग जो हैं इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ये पुलिस की रिपोर्ट भी देखने को मिल रही है। तो इसको किस नज़रिए से देखना चाहिए? अब ऐसा हमें तो कहीं मिला नहीं है, अगर आपने बताया तो इसका संज्ञान लिया जाएगा।